दोस्तों, सुबह विक्रम का फोन आया कि वह आज रात में घर आ रहे हैं, तो सीमा भाभी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। दोस्तों, आपको बता दूंगी, मेरे भैया विक्रम ज्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। फिर भाभी और मैं रात के खाने की तैयारी करने लगे। हमने अपनी व्यस्तताओं के बीच देखा कि रात के 8 बज चुके थे, लेकिन भैया अभी तक नहीं आए थे। इस परिस्थिति में भाभी ने उन्हें फोन करके पूछा कि वे कहां पर हैं और घर कब तक पहुंचेंगे। उसने खुदरा आवाज में उनसे पूछा, उम्मीद करते हुए कि उनकी पहुंच में कोई बाधा नहीं हुई होगी। तब भैया ने जवाब दिया, हम 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। उनकी आवाज में थोड़ा थकाना और उत्सुकता दिख रही थी। यह सुनकर भाभी की आंखों में थोड़ा चिंता और आशंका दिखी, क्योंकि देर हो रही थी और रात का खाना तैयार हो चुका था। फिर मैंने उससे कहा, चलो भाभी, हम खाना खा लेते हैं। मैं उसे यह सुझाव देने के लिए कह रहा था क्योंकि भैया की देरी के कारण हमें अपनी भूख को संतुष्ट करने की जरूरत थी। हमें यह भी अनुमान था कि शायद उनकी देरी कारण से वे खाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। इस पर भाभी ने मेरे विचार को स्वीकार किया और उसने कहा, ठीक है। उसकी आवाज में समझौते की भावना थी, क्योंकि वह भी उसी समय के तनाव का अनुभव कर रही थी। हम दोनों ने मेज पर बैठकर खाना खाने की तैयारी की और उम्मीद की कि भैया जल्द ही वापस आ जाएंगे। और हम खाना खाने के बाद आराम से कमरे में बैठ गए। अपनी तृप्ति के बाद हम दोनों ने टीवी देखना शुरू कर दिया। शांतिपूर्ण वातावरण में हम दोनों आराम से बैठे हुए थे, जहां हम अपनी पसंदीदा टीवी शो का आनंद ले रहे थे। थोड़ी देर बाद एक आवाज के साथ दरवाजे की घंटी बजी। इस पर भाभी झट से उठी और दरवाजा खोलने की ओर चली गई। उसकी गतिविधि का यहाँ एक रोमांचक ट्विस्ट था। यह संकेत था कि शायद भैया आ चुके हों, जिसकी वजह से भाभी ने उत्साहपूर्वक और उम्मीद से दरवाजा खोलने का निर्णय लिया था। मैं भी उठकर कमरे से बाहर आई। जैसे ही मैंने देखा, भाभी ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और उसी समय भैया उनके सामने टूट पड़े। उन्होंने भाभी को अपने गले से लगा लिया और प्यार से उन्हें चूमने लगे। मैं इस नजारे को देखते हुए आश्चर्य से भरी हुई थी। वे कभी कभी भाभी के गाल और गर्दन को चूम रहे थे, जबकि वे कभी उनके होठों को संवेदनशीलता से छू रहे थे। यह एक स्पष्ट रूप से अद्वितीय और अनुपम संयोग था, जिससे मुझे उनके प्यार और आपसी संबंधों की गहराई में खो जाने की विनती की। भैया, यह आपका तौलिया है। इस पर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैंने यह बात भाभी को संक्षेप में कही, वह तत्परता और चिंता भरी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। यह मेरे दिल को चुभ गया, क्योंकि वह शायद मेरे शब्दों का अर्थ समझ गई थी। फिर उन्होंने अपने हंसी भरे चेहरे को छिपाते हुए मुझसे कहा, अर्चना, शायद उसने समझ लिया होगा कि मैं हूं, इसलिए तुम्हारा हाथ पकड़कर तुझे अपने साथ ले गया होगा। इस बात को सुनकर मेरे मन में आश्चर्य उभर आया। वो अक्सर ऐसा ही करते हैं, तौलिया लेकर बाथरूम नहीं जाते और फिर मुझे कहते हैं,